हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आज हमें स्टडी करना है एक्सरसाइज 4.3 को। आई होप आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आपने क्वेश्चंस में ट्राई किया होगा और आपने सभी क्वेश्चंस को कर लिया होगा। तो आज हम देखेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है और क्या, तो हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। इन्होंने कहा कैन यू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको नेचर ऑफ रूट बताना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर यहाँ पर रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तब आपको फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि मान लो हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कंपेयर करना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, या फिर हम कह सकते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहां से आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a है और इधर कितना है 2। यहां से आपने देखा कि x का कोफिशिएंट b है और इधर आपका -3। फिर आपने देखा c कांस्टेंट आपका कितना है 5। जब ये होता है तो सबसे पहले हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट d का। फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से पता लगता है कि आपके एक्चुअल में रूट्स हैं कैसे, रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। और रियल है भी तो क्या वो इक्वल रूट रखता है या अनइक्वल रूट रखता है। तो हमने देखा कि b की वैल्यू कितनी है आपकी, -3 का स्क्वायर किया आपने, माइनस का 4, a की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू है आपकी 5। तो यहां से आपने देखा माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, -4 2 8 5 40 और यहां से आपको मिला क्या, d की वैल्यू नेगेटिव कितना, -31। तो आप लिख सकते हो इट इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो इन क्लास 10th में आपको लिखना होगा डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिख के छोड़ देंगे। अगर आपको एक्चुअल फॉर्म लिखना है तो आप लिखेंगे कि इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स। बहुत बार आपसे ये पूछा गया है, ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ ही जाता है। आप ये मान लें कि हर बार में आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। आपको k की वैल्यू बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसमें। फिर उन्होंने कहा सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जब तक आपसे ये नहीं बोलते तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों क्या रखती हैं, 2 इक्वल रूट रखती हैं। इक्वल रूट की कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता है। इक्वल रूट की कंडीशन तब थी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था, 0। डी की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमने इसको सबसे पहले कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं आप, या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहां से आप यहां लिख देना ऑन कंपेयरिंग। जब आपने कंपेयर किया तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिली 2, बी की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक्स का कोफिशिएंट के है, सॉरी बी है, इधर आपका क्या है के। यहां से आपको कांस्टेंट कितना मिल रहा है 3। जब आपको ये तीनों मिल जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करना, क्योंकि इस बार उन्होंने खुद दे रखा है कि इस इक्वल रूट रखता है, मींस डी इक्वल टू 0 है। तो अब डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में क्या है 0। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, के का स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। आपने यहां से देखा तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 2 8 3 24, और फिर जब आपने इसका स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस के साथ लगता है उधर रूट। और अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाह रहे हो तो प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देख रहे हैं कि 12 4 जा। और जब आप ये कर सकते हो तो आपको ये अच्छे से यहां से क्लियर हो चुका है कि k इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में 12 है। 12 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको यहीं रहना होगा। तो यहां से आपको k की 2 वैल्यू मिली, इधर +2 रूट 12 और -2 रूट 12। सिमिलरली आपको करना है इसका सेकेंड पार्ट। आई होप आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसको देखेंगे। इन्होंने अगर हम पहले इसकी मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ, क्योंकि अभी तक तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं लग रही है, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो अब यहाँ से कंफ्यूजन आपको नहीं में इन्वॉल्व होना है, कंफ्यूजन में इन्वॉल्व भी नहीं होना है। पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई करो और ये चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर है तब आप इसमें प्रोसीड करेंगे आगे के लिए। मैंने मल्टीप्लाई की तो ये कितना हुआ, के एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर लें अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयर आप लिख देंगे। यहां से मिला आपको ए की वैल्यू के,
v की वैल्यू आपको मिल रही है -2k और c की वैल्यू मिल रही है आपको 6। पहले बोल रखा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल भी हैं, तो आपने लिखा d = 0। इसका फॉर्मूला क्या है, वो 4b² - 4ac = 0 और b की वैल्यू आपकी है -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 = 0। अब यहां से आपके लिए एक प्रॉब्लम बढ़ गई कि ये तो क्वाड्रेटिक, अगेन आपका जो जिस k की वैल्यू भी किस में आ रही है, एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रही है। तो देखेंगे फिलहाल तो हम, तो माइनस का स्क्वायर होता है +2 का स्क्वायर होता है 4k² -4 6 होता है आपका 24k। आपने देखा कि अगर हम यहां से 4k को कॉमन ले लें तो कितना बच रहा है आपके पास, k -4 6 और यहां से आपका k कॉमन जा चुका है बाहर = 0। और आपने एक स्टेप इसको और बढ़ाया, फिर आपने देखा कि k और k -6 = 0/4 आपका होता है 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। इट मींस कि या तो आपका k = 0 होगा और या फिर k -6 = 0 होगा। अगर ऐसा रहा तो k की वैल्यू आपकी कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। तो ऐसे करना था आपको इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करना था। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर इसका एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is this, if so find its length and breadth। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, तो आप पहले बना लो। फिर उन्होंने कहा अब आपको देखना है कि लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया गया या ब्रेथ को लेंथ से कंपेयर किया गया। जिससे कंपेयर किया गया है उसको पहले लेट करोगे। इन्होंने कहा मैंगो ग्रुप है whose length is, इसकी जो लेंथ है twice its breadth, मींस इसकी ब्रेथ से कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे ब्रेथ को। लेट ब्रेथ इसकी कितनी है, हमने मान ली कि x है। जब इसकी ब्रेथ x है तो आप देखो लेंथ के बारे में इन्होंने क्या कहा, आप देखेंगे यहां से। इन्होंने कहा whose length is twice, इसकी जो लेंथ है वो twice है its breadth, इसकी ब्रेथ से। बस इतना सा था आपका। इन्होंने कहा डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length, इसकी लेंथ कितनी है, is twice its breadth। तो अब आपको एरिया गिवन था पहले से, इन्होंने कहा 800 मीटर स्क्वायर है। अब आप ये बताएं कि ये पॉसिबल हो तो आप इसके बता दें कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। इन्होंने दे रखा, देखो यहाँ पे जब आपने ब्रेथ को लेट किया है तो आप लेंथ भी बता दो कितना है, 2x है। और फिर अब गिवन क्या है आपको, एरिया कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल टू कितना है आपका 800। तो लेंथ कितना है आपका 2x और ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 800। और यहां से आपको मिला x स्क्वायर इक्वल टू 800/2। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, ये कितना आ रहा है 400। तो यहां से x अगर स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस के साथ अपोजिट साइड लगता है रूट। और यहां से आपको मिला कि प्लस माइनस 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 का। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ना तो आपकी लेंथ नेगेटिव हो सकती है और ना ही आपकी ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है। तो इट मींस कि हम यहां पर जो लेट करने वाले हैं, जो हमने ब्रेथ को लेट किया है उसको हम क्या मानेंगे, 20 मीटर। अब अगर ये 20 मीटर आपको मिल चुका है तो आप लेंथ भी निकाल सकते हो। कैसे, 2 × 20 = 40 मीटर। आपको यहां से लेंथ मिल गई है और आपको यहां से ब्रेथ भी मिल गई है और यही आपको सॉल्व करना था। ये आपकी लेंथ कितनी आ रही है, इसकी लेंथ आपकी कितनी है 20 मीटर, सॉरी ब्रेथ कितनी है आपकी 20 मीटर और लेंथ कितनी है डबल उसका 40 मीटर। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ आपको। यहाँ से तो नेचर को भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, बहुत इजीली आपने यहाँ से निकाल दिया। तो अब आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे आपका 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपको कहा गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। आपको ये देखना है कि सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, क्या वो पॉसिबल है। इफ सो, अगर बन रही है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तब आपको इनकी प्रेजेंट एजेस के बारे में बताना है। क्या कहा है इन्होंने, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनकी एजेस का सम कितना है, 40 ईयर्स है, 20 ईयर्स है। इन्होंने कहा 4 ईयर्स है, वो 4 साल पहले क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन कितना, इन ईयर्स वाज 48।
तो आपको सबसे पहले आपको इनकी प्रेजेंट एजेस को रिलेट करना होगा। मान लो यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 है। तो अगर मैं किसी एक को x ईयर मान लूं, अभी इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, यहां मैंने लिखा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, इसको हम फर्स्ट का नेम दे रहे हैं, इसको हम सेकंड का नाम दे देंगे। तो सेकंड वाले की कितनी बची होगी, आप 20 में से इसको माइनस कर दो। अरे भाई अगर मान लो ये 5 साल का है दूसरा वाला, तो आपको ये 5 माइनस करना होगा ना इससे, तो ये 5 का ये 15 का हो गया, दोनों का सम करोगे 20 ईयर आ गया। अब इन्होंने कहा 4 इयर्स एगो, आप कंडीशन बनाओ 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले क्या होने वाला था, 4 साल पहले अगर हम देखें तो इसकी एज में 4 साल कम कर दो, तो इसमें से भी आपको 4 साल कम करने होंगे। अब यहां से आप देखें, फिर उन्होंने कहा कि जो आपने 4 साल पहले जाकर के देखते हो, तो इनका प्रोडक्ट कितना है इनकी एजेस का, 48 है। बस यहां से आपकी कंडीशन बनी, यहां से आपसे सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है आपका x माइनस 4, और इधर से आपका कितना आ रहा है 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब आपने मल्टीप्लाई की तो ये कितना हुआ 16x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64, आपको इक्वल टू 48। सॉरी अभी मल्टीप्लीकेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस होता है आपका प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये इतना आ गया। फिर आपने यहां से देखा कि माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 4x है, प्लस का 4x है और प्लस का 16x है, ये प्लस का हुआ आपका 20x, माइनस 64 इज इक्वल टू 48। आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी बनाते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपको बनाना होगा पॉजिटिव, जब आप स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हो या फिर आप ये कर रहे हो। तो इसको हम लेके आए इस साइड, ये क्या हुआ प्लस, और आपकी माइनस प्लस 20x हुआ माइनस का, और माइनस का 64 हुआ प्लस का, और प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिली माइनस 220x प्लस 8 4 12 2 कैरी 1 6 4 10 1 11 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्या चेक करना है, ये चेक करना था क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल होगा तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट या तो आपका रियल आना चाहिए, चाहे वो ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0 हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, और फिर हमने क्या लिखा d, क्योंकि हम इसी से पता लगा सकते हैं। b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 20, आपने यहाँ से कंपेयर करना है। तो एक स्टेप हम बढ़ाते हैं, a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 1, और b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है माइनस 20, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 112। तो अब आप निकालिए d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और c की वैल्यू कितनी है 112, तो 1 इंटू 112। तो आपने देखा माइनस का स्क्वायर प्लस और 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। यहां से आप देख रहे हो कि d आपका कैसा है लेस, सॉरी d इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस का 48, जो कम है किसके साथ 0 से। इसका मीन्स क्या कि यहां पर ये रूट एग्जिस्ट नहीं करते, आप क्या लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन्होंने हमसे इक्वेशन बनवाई बोलो तो हमने बना दी, बट यहां पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जिसके बेसिस पे आप उन दोनों लोगों की परसेंटेजेस को नहीं बता सकते। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। अब आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छे से आपको देखना है। इन्होंने कहा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस, कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपका, हमने कुछ ऐसा बना लिया यहां पर। इन्होंने कहा जिसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है। फिर उन्होंने कहा एरिया, इसका एरिया भी आपको गिवन है कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आप इसकी लेंथ और ब्रेथ को बताओ। तो मान लो कि मैंने माना इफ इट इज पॉसिबल, मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ क्या है x है, इसकी ब्रेथ क्या है y है। हम चेक करेंगे, देखो अगर पॉसिबल हो रहा है तो हम करेंगे। तो हमने लिखा लेट लेंथ कितना माना आपने इसका x मीटर, और इसकी ब्रेथ को आपने कितना माना है y मीटर। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वो आपको कितना दे रखा है 80 मीटर, और इसका पेरीमीटर निकालेंगे कैसे आप 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ के बारे में आप जानते हैं, लेंथ कितना दे रखा है आपको x प्लस ब्रेथ कितना है y।
इक्वल्स टू 80। आपने 2 से इसको कैंसिल आउट किया, कितना आ रहा है 40। यहां से आपको मिला एक इक्वेशन x प्लस बाई इक्वल्स टू 40। अगर मैं मान लो यहां से बाई की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे कितना मिल रहा है 40 माइनस एक्स। यहां से मैंने बाई की वैल्यू को निकाल लिया, क्योंकि मुझे याद रखना है कि ये क्वाड्रेटिक का है, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम इसे सॉल्व करें। फिर अब हमने देखा कंडीशन नंबर 2, इन्होंने कहा एरिया कितना दे रखा है आपको 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है आपका x और ब्रेथ कितना है बाई इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू तो हमने ऐसे ही रखा, बाई की वैल्यू हमें पता है कितना है 40 माइनस एक्स, हमने लगा दिया यहां से। और अब यहां से हमें मिलेगी एक इक्वेशन और फिर हम चेक करेंगे क्या वो पॉसिबल है। तो आपने जब मल्टीप्लाई की तो ये कितना आया 40x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको प्लस बनाने के लिए उस साइड लेके जा रहे हैं हम, तो एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस वाला प्लस हुआ और प्लस वाला आपका माइनस हुआ, ये प्लस में पहले से था इक्वल टू 0। अब यहां से आप ये चेक करें क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो हमने देखा कि इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, फिर देखा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और v की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको माइनस 40, क्योंकि x का कोएफिशिएंट b है, इधर माइनस का 40 है। और हमने देखा कि c की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 400। तो अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 400। तो यहां से आपने देखा माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर डबल 0, माइनस 4 4 जा 16 डबल 0। यहां से क्लियर हुआ कि d की वैल्यू कितनी है 0। अगर d 0 है तो हम क्या बोलेंगे इसके रूट्स होंगे, कैसे होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आती है तो आप ये जान चुके हैं कि आप क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। अगर इक्वल की कंडीशन आती है तब आप ऐसा कर देते हैं। तो आपने क्या देखा कि x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 40, तो आपने लिखा माइनस का 40, ये बिल्कुल सेम है तो हम एक ही निकाल के डबल वैल्यू को वहां इजिली कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो यहां से आपको मिला माइनस माइनस प्लस हुआ, इससे से कैंसिल आउट करोगे 20, तो यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अब हमें यहां से क्या लेंथ तो मिल चुकी भी, लेंथ हमारी कितनी है 20 मीटर है जो हम अभी निकाल के ला रहे हैं। अगर लेंथ आपको मिल गई है तो आप क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आप इसको इक्वेशन नंबर मान ले 1। जब आपने 1 माना और पुट किया 1 में तो देखो क्या होने वाला है, पुट इन इक्वेशन 1 आप लिखेंगे इसे, पुट इन इक्वेशन 1 कितना है y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है ये, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 20 मीटर। यहां से ये क्लियर हुआ कि इस जो रेक्टेंगुलर पार्क बोल रहे थे वो एक्चुअल में क्या था स्क्वायर की फॉर्म में था। तो जब स्क्वायर की फॉर्म में था तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों कितनी मिल रही है 20 मीटर मिल रही है। एक बार आप इसको चेक कर लो, मान लो इसकी ब्रेथ कितनी मिल रही है 20। अगर मुझे एरिया निकालना हुआ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 2 जा 4, 20 का स्क्वायर था 400 और आप देख रहे हैं कि एरिया आपका 400 है। फिर आपने देखा कि अगर पेरीमीटर निकाला जाता है इसका तो 4 टाइम्स ऑफ साइड होता, तो 4 इंटू साइड कितनी 20, तो 4 टू 80 मीटर। मीन्स आपका यहां से लेंथ और ब्रेथ मिल चुकी है इस पार्क की। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। अब हम मिलते हैं, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या फिर वो क्वेश्चंस जो अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।